दोस्तों, नदियाँ हमारे जीवन का आधार मानी जाती हैं। नदियाँ हमें पीने के पानी की आपूर्ति करती हैं, सिंचाई के काम आती हैं, बिजली बनाने में भी अहम रोल अदा करती हैं। साथ ही वनस्पतियों और जलीय जीवों को आवास देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की एक नदी ऐसी भी है जो हीरे देती है। दोस्तों, आखिर कौन सी है नदी जिसमें हीरे मिलते हैं और किस प्रदेश में स्थित है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी नदी से जुड़े तमाम फैक्ट से रूबरू कराते हैं जो शायद अब तक आपने न सुने। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, इस नदी के बारे में जानें उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर हीरा क्या होता है और ये महंगा क्यों होता है। दोस्तों, हीरा एक चमकदार पारदर्शी नग होता है। अमूमन हीरों को आभूषणों में रत्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, साइंस की भाषा में हीरे को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बांड द्वारा जुड़ा होता है। हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चूंकि सभी कार्बन परमाणु बहुत ही पावरफुल सहसंयोजी बांड द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए हीरा बहुत ही कठोर होता है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर हीरा ही होता है। ज्यादातर हीरे सफेद होते हैं, लेकिन तमाम हीरे नीले, लाल, काले, पीले और हरे रंग के भी होते हैं। इनमें ये कलर इनमें इम्प्योरिटीज के चलते आता है। हरे रंग के हीरे को दुर्लभ माना जाता है। शुद्ध हीरे को अगर 763 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तथा राख तक नहीं बचती। हीरे को कांच काटने समेत कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि हीरे कहां और कैसे बनते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हीरे जमीन से तकरीबन 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में बनते हैं। हीरे बनने की प्रक्रिया में करोड़ों साल लगते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों सालों पहले विभिन्न भौगोलिक परिवर्तनों के चलते तमाम पेड़ पौधे भूगर्भ में समा गए होंगे। वहां ऑक्सीजन की कमी के चलते ये कोयले में बदल गए होंगे। चूंकि भूगर्भ में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा तमाम कोयले हीरे बन गए होंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब हो तो यह कोयला पककर हीरे में तब्दील हो जाता है। इतने तापमान पर मैग्मा भी मेंटल के भीतर बनते हैं और तेजी से फैलते हैं और आखिर में फट जाते हैं। यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और अपने साथ हीरे युक्त चट्टानें ले आता है। मैग्मा ठंडा होकर कठोर हो जाता है और किम्बरलाइट बनाता है। फिर एक किम्बरलाइट खड़ी खड़ी संरचनाओं में जम जाता है, जिन्हें किम्बरलाइट पाइप कहा जाता है। यही किम्बरलाइट पाइप हीरे के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। साल 1971-72 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ हीरा खनन परियोजना शुरू की गई थी। पन्ना से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मझगवां क्षेत्र में तमाम मशीनें लगाकर आसपास की खदानों से हीरे तलाशे जाते हैं। दोस्तों, अब आइए आपको उस नदी के बारे में बताते हैं जिसमें हीरे बहते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है केन। वैसे तो पन्ना जिले में बाघिन, रुंज, किलकिला जैसी और भी कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, लेकिन यहाँ की बाघिन नदी को रत्नगर्भा कहा जाता है। इस नदी का उद्गम यहाँ की सारंगधर मंदिर से हुआ माना जाता है, जो इटवा, सिरसाहवा, ब्रजपुर और रिमखिरिया होते हुए यहाँ के मशहूर बृहस्पति कुंड में गिरती है। इस नदी के कछार में हीरे की तमाम सारी खदानें बारिश और बाढ़ के वक्त में बाघिन नदी कंकड़ पत्थरों के साथ साथ इन खदानों से हीरे भी अपने साथ बहाकर ले आती। जिस इलाके से होकर ये नदी गुजरती है उस इलाके में हीरे पाए जाते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।